Hello, beautiful hustlers. This side Shalu Singh Rajput, a 28-year-old girl living her life in Delhi on her own terms and condition. So ये व्लॉग मेरा प्रोडक्टिव वीकेंड का नहीं, प्रोडक्टिव ईयर का है। ये जर्नी है जून 2025 से जुलाई 2026 तक की। एक ऐसा साल जहाँ मेरे पास ना कोई स्टेबल जॉब थी, ना रहने के लिए कोई स्टेबल जगह और ना ही कोई बैकअप। मैंने बहुत जगह इंटरव्यूज़ दिए थे, रहने के लिए भी हेल्प ली थी, एक चाचा के घर रह रही थी मैं, बट हर जगह से रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन क्या, अच्छी जॉब्स ही नहीं थी स्टेबल। एक जगह जॉब पसंद भी आई थी बट 6 दिन के बाद वहाँ भी छोड़ दिया बिकॉज वो सेल्स की जॉब थी। एंड फाइनली 1 साल के बाद अब मैं रूम लेके रह रही हूँ रेंट पे और एक अच्छी रूममेट के साथ रह रही हूँ। लेकिन रेंटेड रूम लेना भी इतना ईजी नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक स्टेबल इनकम चाहिए और एक अच्छी एंड स्टेबल रूममेट भी होनी चाहिए ताकि खर्चा आपका बढ़ सके और आप कुछ सेविंग कर सको। एक बात मैंने नोटिस की है, मेरी लाइफ में जनवरी एंड हमेशा टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है और अचानक 1 से 2 दिन के अंदर सब बदल जाता है। या तो कुछ अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कुछ बहुत बड़ा ही चला जाता है मेरे हाथ से। सो रूम लेने के बाद मुझे सबसे पहले अपनी डिज़ाइनिंग जर्नी का दोबारा शुरू करना था। सो मैं रुड़की वाले घर गई और वहाँ से मशीन लेके वापस नोएडा आ गई। एंड जनवरी ने मुझे लाइफ का हमेशा नेक्स्ट चैप्टर दिया है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मेरी पहली दिल्ली की जॉब रेफरेंस साउथ एक्स में मिली थी। स्टेबल नहीं थी बट फॉर दैट टाइम ज़रूरत थी, तो मैंने फटाफट से अपना सामान शिफ्ट किया। एंड जॉइनिंग मेरी जुलाई में थी, तो जुलाई से पहले मेरे पास 10 दिन थे। मैं रुड़की गई, मैंने अपना रोट्रैक्ट का इवेंट अटेंड किया एंड एक कॉलेज की फेयरवेल पार्टी भी अटेंड की। जॉब शुरू हुई, वीक ऑफ फिक्स नहीं था, एक्स्ट्रा लीव्स नहीं थी, फिर भी जॉब के साथ मैंने अपने फ़ैशन शोज़ होते हैं या इवेंट्स होते थे, रोट्रैक्ट की एक्टिविटीज़ में जाना कभी नहीं छोड़ा। ऑफिस से जब पहला वीक ऑफ मिला, मैंने पीजी का सारा शक्ल सूरत ठीक किया जो हालात ठीक नहीं थे। और जब भी वीक ऑफ मांगो तो एक ही डायलॉग सामने से सुनने को मिलता है, घर रहकर क्या करोगे, ऑफिस आ जाओ, सेल्स हो जाएगी। और मेरा एक ही जवाब होता था उस चीज़ पे, ऑफिस के बाद की जो लाइफ है उसकी ज़िम्मेदारी क्या आपने ली है हमारी, तो वो जिम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा। सो मुझे लीव्स तो नहीं मिलती थी, तो मैं आफ्टर ऑफिस अपने इवेंट्स वगैरह जो भी होता था मैं वो अटेंड किया करती थी दिल्ली में रह के, जो भी फैशन शो या कुछ होता था। बट जब बात आती है लीव्स की तो लीव्स नहीं दी जाती हैं आपको। ऐसी अनस्टेबल जो जॉब होती हैं उसमें एक धमकी होती है कि रेजिग्नेशन, ओनली रेजिग्नेशन। सो 8 महीने मैंने अपने गुजारे हैं ऐसे ही अनस्टेबल जॉब में रह के दिल्ली के अंदर। इसलिए रूम लेके नहीं रहती थी मैं, क्योंकि पीजी में रहना इजी होता है। अगर आपको खाली करना पड़े तो आपको टेंशन नहीं होती, जिस सामान पैक करो एंड बैक टू योर होम। बट उसमें रह के मैंने अपना सब कुछ छोड़ा नहीं। मैंने रोट्रैक्ट की डिस्ट्रिक्ट असेंबली थी जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम लीव मांगी, उन्होंने नहीं दी, बट मैंने फिर भी लीव ले ली एंड अपना मैं रोट्रैक्ट का डिस्ट्रिक्ट असेंबली अटेंड करके आई। बिकॉज ये असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बहुत बड़ी एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी होती है। फ़न भी होता है, मस्ती भी होती है उसमें, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इंस्टॉलेशन सेरेमनी होती है जो कि सबको अटेंड करना होता है। तो जब ये रोट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट असेंबली में अटेंड करके वापस आई थी तो ऑफिस आने के बाद मुझे एक ही चीज़ सुनने को मिली। मेरी एचआर मीटिंग हुई थी एंड वार्निंग मिली थी दैट बिना अप्रूवल लीव आगे से आप नहीं लोगे। अप्रूवल आप देते नहीं हो तो अप्रूवल हम लेंगे कहाँ से, इसलिए अपने मन से लेना पड़ता है। जब मैं गई ऑफिस वार्निंग तो मिल चुकी थी। फिर आगे जब वीक ऑफ देने में बहाने बनाने लगे ये, सो आई टोल्ड टू द डायरेक्टर कि सर लास्ट टाइम मैंने 2 दिन की लीव ली तो आपने मेरे सैलरी कट की है, इस बार मैं लीव अपनी नहीं छोड़ूंगी। तो अगले ही दिन मेरे पास आता है 2 ऑप्शन, या तो चुप रहना सीख लो या रेजिग्नेशन। मैंने दिया रेजिग्नेशन। मैं नेक्स्ट डे अपने फ्रेंड के घर गई, घूम के आई। फिर अपना फ़ैशन शो मुझे एक मिला, उस दौरान मैंने फ़ैशन शो किया एंड फ़ैशन शो करने के बाद अगेन मैं चली गई दूसरी जॉब ढूंढने के लिए। बट जॉब तो चाहिए थी क्योंकि घर तो जाना नहीं था वापस। फिर से मुझे एक मिलती है बहुत ही बड़े लेवल की मैनिपुलेटिव कंपनी। नाम था इवेंट कोऑर्डिनेटर का, लेकिन काम था पूरा का पूरा सेल्स का। माहौल ऐसा बनाकर रखते थे जैसे कि फैमिली मेम्बर हो, लेकिन मैनिपुलेशन तो ऐसी कि नेटवर्क मार्केटिंग को भी फेल कर दे। एंड यहाँ भी वही स्टोरी रिपीट हुई। संडे को भी वर्क फ्रॉम होम दे देते थे, नो एक्स्ट्रा लीव्स, लेट आने पे सैलरी डिडक्शन। नवंबर में फाइनली मुझे एक इवेंट मिला। मैं वापस से अपने फैशन इंडस्ट्री में एंट्री हुई मेरी। वो इवेंट किया, उसके लिए तो अप्रूवल मिल गया, मुझे विदाउट पे लीव मिल गई एक्चुअली। बट जनवरी में अगेन मेरे पास एक ऑफ़र आता है इवेंट का। उस टाइम मैंने छुट्टी मांगी, इन्होंने छुट्टी नहीं दी। मैंने ग्रुप में टेक्स्ट करके और मैं चली गई लीव पे। जब वहाँ से मैं वापस आती हूँ तो फिर से मुझे क्या मिलता है सुनने को, या तो अपना पैशन छोड़ दो या फिर जॉब छोड़ दो। मैंने चूज़ किया जॉब छोड़ना।
एंड फिर से मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, जगह जगह जाके इंटरव्यूज़ देने लगी, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन नहीं मिली, कहीं मुझे नहीं सिलेक्शन हो पाया। एंड मैंने डिसाइड कर लिया था या तो इस बार स्टेबल जॉब चाहिए, सैटरडे संडे फिक्स ऑफ चाहिए, एक्स्ट्रा लीव चाहिए, तभी करूँगी जॉब, अदरवाइज़ मैं चली वापस अपने घर को। दिल्ली में मुझे सर्वाइव नहीं करना, क्योंकि सर्वाइव करके मैं तो खुश नहीं रह सकती। बट जब जॉब नहीं थी फिर भी मैंने लाइफ में अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं की, लाइक फैमिली टाइम, मस्ती एंड अपने इवेंट्स। शादियाँ आई, शादियाँ अटेंड की, गांव में शादी अटेंड की, फ्रेंड्स की शादी अटेंड की। फिर मैंने एक दिन बैग पैक कर ही लिया था हार मान के कि शायद अब जॉब नहीं मिलने वाली, सो लेट्स गो बैक टू होम। बट नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू देख के आई 3 जगह, और तीनों कंपनीज़ में मेरा सिलेक्शन हो गया, जिसमें से मुझे बेस्ट लगा बिना कॉलिंग, बिना सेल्स का काम, बैकएंड का काम। सो मैंने ज्वाइन की वो कंपनी। सैटरडे संडे फिक्स ऑफ है, अब मेरे पास एक्स्ट्रा लीव्स हैं, एंड ऑफिस ज्वाइन करने के बाद दोस्त बने। आज है मेरे पास वीकेंड होता है, अपने अकॉर्डिंग मैं प्लान कर सकती हूँ। फ़न करते हैं, जब काम से तंग आ जाते हैं क्लब जाते हैं, डांस और म्यूज़िक तो है ही फर्स्ट प्रायोरिटी, मज़े के लिए। खाना पीना इज़ सेकेंडरी, वो भी किसी और के लिए, मेरे लिए खाना पीना तो होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली। सिर्फ डांस और म्यूज़िक चाहिए अपने को। फिर से फ्रेंड की शादी अटेंड की, मैंने फैमिली टाइम देना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास लीव्स होती हैं, अप्लाई करती हूँ, मिल जाती हैं। सो 1 साल लग गया मुझे ये सब चीज़ हासिल करने में, 1 साल लग गया गाइस, टाइम लगता है। सो अगर आप भी ऐसे किसी फेज़ में हो तो गिव अप मत करना, ये आपकी स्टोरी का एंड नहीं है। रीस्टार्ट एंड रीस्टार्ट।